हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम लोग का जो चैप्टर का नाम है उसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर हम लोग देखेंगे क्या कि प्लांट किस तरह रिप्रोड्यूस होते हैं, प्लांट किस तरह अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एक छोटा सा प्लांट बनाते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट को पढ़ने से पहले एक छोटा सा प्लांट बना के देखते हैं कि क्या क्या प्लांट में होता है, कौन कौन से पार्ट को हम लोग रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। कोई मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, इस साइड कोई प्लांट है और इसकी इस साइड से लीफ निकली हुई है, इधर से भी लीफ निकली हुई है ना। इस साइड से भी क्या है? लीफ है। इस साइड से भी लीफ है, इधर भी है। और इस साइड हम लोग फ्लावर बना लेते हैं ऊपर की तरफ। इधर भी क्या है? फ्लावर है, ठीक। और भी इधर भी हम छोटे छोटे फ्लावर बना देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। इस साइड क्या था? रूट, है ना। तो होगा क्या कि जब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन किस किस प्लेस से हो रहा है, हम इसको ऊपर जो प्लांट के ऊपर का जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? सूट सिस्टम। और नीचे वाला जो एरिया है उसको बोलेंगे रूट सिस्टम, ठीक। ये क्या है? फ्लावर है। ये क्या है? फ्लावर। ये है फ्लावर। ये मान लेते हैं इस साइड कोई फ्रूट है तो ये क्या हो जाएगा? फ्रूट्स। ये क्या हो जाएंगी? लीफ। ये क्या है? स्टेम, है ना। ये क्या हो जाएगा? स्टेम। और ये स्टेम और लीफ के बीच में जो होता है वो उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोलते हैं बर्ड। मान लो बोलते हैं, क्या बोलेंगे? बर्ड। दो नोड के बीच में, मान लो इन दोनों के, ये दोनों नोड के बीच में, इसको बोलते हैं इंटर नोड। इंटर नोड, आयन, इसको क्या बोलेंगे? इंटर नोड, ठीक। तो एक छोटा सा ये डायग्राम हो गया प्लांट का। तो हम इसको क्यों बनाए हैं? इसको हम लोगों ने इसलिए बनाया है क्योंकि जो इसमें रिप्रोडक्शन का जो काम करने वाले हैं, इसमें प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन सभी करते हैं। रूट से भी पूरे प्लांट को जनरेट कर सकते हैं, लीफ से भी जनरेट कर सकते हैं, बर्ड से भी जनरेट कर सकते हैं। फ्लावर भी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, मतलब प्लांट में फ्लावर में जो पार्ट होता है वो भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी को रखता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट में, हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन से पार्ट्स प्लांट के पार्टिसिपेट करते हैं। दैट इज रिप्रोडक्शन is the process of production, producing young one, है ना, from their parent। हम लोगों ने इसको पढ़ा था रिप्रोडक्शन को, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन को तीन तरह से हो रहा था। हम लोगों ने लिखा था प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कितनी तरह से हो रहा था? तीन तरह से। फर्स्ट जो हो रहा था वो हो रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तीसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात की तो इसमें क्या बोल रहे थे कि सिंगल क्या होगा? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, है ना। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करेंगे, जिसके अंदर देखना क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर बनेगा। इसमें क्या बनेगा? स्पोर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा है क्वेश्चन, कई बार पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की थी तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या पढ़ा था कि जो सेल है, सेल और टिश्यू और पार्ट ऑफ एन ऑर्गन ऑफ अ प्लांट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें पूरा कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। मतलब एक कोई प्लांट का एक छोटा सा पार्ट कटा, उस पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट खरीद हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल
हमने ये कहा कि हमने इस लीफ को लिया, इस लीफ से ही हमने पूरा प्लांट जनरेट कर दिया, या हमने ये रूट लिया उससे पूरा प्लांट जनरेट कर दिया, या पूरा स्टेम लिया उससे हम पूरा प्लांट जनरेट कर दिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें हम क्या कहते हैं कि ऑस्प्रिंग विल बी जनरेटेड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट हम आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं क्या मिलता है कि इसके अंदर टू parents are involved, fusion of male and female gamete, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट की हम बात करते हैं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो जाएगा तो क्या होगा, वेरिएशन टेक प्लेस। इसके अंदर देखने को क्या मिलेगा, वेरिएशन दिखाई देगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हम लोग जो पहला पॉइंट था सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट फ्रॉम सिंगल पेरेंट, ठीक है। किसकी बात करेंगे, सिंगल पेरेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो पहला है वो कौन सा होता है, पहला होता है बडिंग। जो बड बनता है, जिसकी हम लोगों ने बात की थी अभी जस्ट, ये जो बड है, यहाँ से यदि ये बड टूट गिर जाए और वहाँ से पूरा का पूरा प्लांट जनरेट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, बडिंग, ठीक है। जब कोई बल्ब, मतलब कोई स्मॉल बल्ब जब कोई टूट के गिर जाता है और वहाँ से पूरा का पूरा प्लांट जनरेट होता है तो उसको बोलते हैं बडिंग। उसको क्या बोलेंगे, बडिंग, ठीक है। तो वो पार्ट हो गया बडिंग का, ठीक। और फिर उसके बाद दूसरी बात करते हैं किसकी, फ्रेगमेंटेशन। किसकी बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। हम लोगों ने जब रिप्रोडक्शन के पार्ट पढ़े तो उसमें हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, जब कोई प्लांट है उसका स्टेम और इसका ये रूट हो गया, ठीक है। तो होगा क्या कि हमने उसके स्टेम को लेके यहाँ से कट करना शुरू कर दिया और उसको पूरा का पूरा लगा दिया फ्रेगमेंट करके, दैट इज इट्स पार्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल है शुगर केन। Fragmentation also a part of the fragmentation of asexual mode of reproduction in plant is also a part of vegetative reproduction. Vegetative reproduction का भी ये पार्ट है, ये ओलंपियाड में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर है थर्ड, कौन सा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। जब स्पोर फॉर्मेशन की बात हुई तो इसके अंदर क्या करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन फॉर्म होगा, मतलब पेरेंट्स प्लांट, that is parents plants produce microsporic single or multi cell spherical bodies which germinate into new plant, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, फर्न्स एंड मॉसेस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, फॉर्न्स और मॉसेस इसमें कई बार आया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।
नेक्स्ट हम लोग जब बात करते हैं सेकेंड वाली बात करते हैं, पहला हो गया तुम्हारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरी बात हम लोग किसकी करते हैं, दूसरी बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट such as root, stem, leaf is used to produce new plant। वो कह रहा है कि जो प्लांट का रूट है उससे भी पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हैं। प्लांट का सूट का कोई भी पार्ट हो, लाइक फ्लावर हो, लीफ हो, स्टेम हो, कुछ भी हो, हम उससे पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसका हमारा जो नेचुरल मेथड होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि मोस्टली लोग रूट यूज करते हैं, स्टेम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे जगह होते हैं जैसे स्टेम में हम लोग बात करते हैं बल्ब का, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं ट्यूबलर्स का, बात करते हैं ट्यूबलर्स उसमें आते हैं। आर्टिफिशियल मेथड में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड में करते हैं कि इसमें कटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, ये सब को हम लोग यूज करते हैं, है ना। इसमें आप देखोगे जो मोस्टली हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जो पोटैटो होता है, पोटैटो वो हो गया, स्वीट पोटैटो वो भी होगा, इसी में यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि किसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स की हम बात किए थे, उन सब की बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हम लोग किसकी बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। थर्ड पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की जब हम बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसको नोट कर लो पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स थ्रू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग ऐसा लिख देते हैं, इज द फॉर्मेशन of new plants through fusion of male and female gamete। ध्यान रखना है, इसको मेल बोलते हैं, इसको फीमेल बोलते हैं। इसका साइन है, ठीक है, मेल बनाने का साइन ऐसा होता है, फीमेल बनाने का साइन ऐसा होता है। मेल कैसे बनाते हैं, ऐसे गोल बनाए, ठीक है, मेल फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है प्लांट्स में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्स ऑर्गन इन प्लांट्स। सेक्स ऑर्गन इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू फ्लावर होता है, जिसके थ्रू होता है फ्लावर। इट कैरीड आउट बाय फ्लावर। ठीक है, किससे होगा, फ्लावर से होगा। ठीक है, बिकॉज flower are reproductive organ of plant।
क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स है। जब हम लोग बात करते हैं कि जब कंप्लीट और बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कंप्लीट और बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करेंगे। कंप्लीट हमने क्यों बोला, क्योंकि दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब एक ऐसा फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब समझो क्या है, मतलब टाइप ऑफ फ्लावर की बात करेंगे तब, है ना, टाइप ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ फ्लावर की बात करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक फ्लावर है, मतलब उसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में है, ठीक है, मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होंगे, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, ये हो गया पहला, इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल, क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल किसको बोलेंगे कि एक फ्लावर मेल अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, मतलब ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा, उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट, और इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट, इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर की हम बात करेंगे इसमें। इसका एग्जांपल कौन सा था, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल, इसका एग्जांपल होता है तुम्हारा, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल, इसका एग्जांपल आपका हो जाता है सिट्रस, इसका एग्जांपल कौन रहेगा, सिट्रस। और एक और एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है, उसको भी देखते हैं, हिबिस्कस, बोलेंगे हिबिस्कस। और एक और एग्जांपल हम लोग इसकी बात करेंगे किसकी, इनकम्प्लीट फ्लावर के अंदर, जैसे इनकम्प्लीट फ्लावर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है पपाया, ठीक है, इनकम्प्लीट फ्लावर का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, पपाया, या यूनिसेक्सुअल फ्लावर का भी बेस्ट एग्जांपल पपाया ही है, ठीक है। तो ये सारी हम चीज़ बात करते हैं किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर। जब हम लोग फ्लावर की बात की है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, फ्लावर के थ्रू होगा। तो टाइप ऑफ फ्लावर कितनी तरह के होंगे, दो तरह के होंगे, पहला होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा कौन सा होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है, इसके अंदर देखो फिगर के फॉर्म में, ठीक है। जब हम लोग बात किए थे कि फ्लावर की बात किए थे तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग फ्लावर जब देखते हैं मोस्टली तो फ्लावर कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। और इस साइड देखने से क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ यूं 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 स्टेम होगा, ठीक। और इस साइड से देखने से क्या मिलेगा, लीफ, ठीक है, इस साइड से पूरा लीफ का एरिया होगा, और ये इसका क्या होगा, बेस, ये इसका हो जाएगा पूरा बेस, ठीक है। उसके बाद हम जब बात करेंगे कि जब हम बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन की, तो मेल सेक्स ऑर्गन में एंथर यहीं पे है, ठीक है, इसके पास ऐसे है, इसके पास भी ऐसे है, ठीक है, ये एंथर है। डायग्राम बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में, ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे जब हम लोग सेक्सुअल और एसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं तो उस केस में बात करेंगे। देखो ये हो जाएगा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कब बोलेंगे, जब हम क्या कहेंगे, जब ये जो है इसके अंदर पड़ा होता है पॉलन, इसके अंदर क्या भरा होता है, पॉलन, और इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथर, क्या बोलेंगे, एंथर। और ये जो गोल सा बनाया हुआ है इसके अंदर होता है क्या, आपका ओवरी, ये ओवरी हो गया, और इस ओवरी के अंदर हो गया ओव्यूल, इस ओवरी के अंदर क्या हो जाएगा, ओव्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो देखने क्या मिलेगा कि ये जो है पूरा का पूरा, ये हो जाएगा आपका ओवरी, हो जाएगा ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर हो जाएगा तुम्हारा
इसको बोलेंगे एम्ब्रियो। ये क्या है? एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो होता क्या है, इसके अंदर एक ही फ्लावर है। फ्लावर क्या है? एक है, पूरा का पूरा फ्लावर एक है, जिसके अंदर एंथर किसके अंदर पाया जाता है? मेल के अंदर। एंथर मेल के अंदर था। ओवरी किसके अंदर पाई जाती है? फीमेल के अंदर। तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बाइसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल के अंदर सब अलग अलग होंगे। मतलब जब हम बात करते हैं कि कौन सा फ्लावर किसका है, तो हम लोग देखते हैं कि ऑन द basis of male or female flower, we can easily find out it should be यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। क्लियर है? हम फ्लावर को देख के बता सकते हैं कि वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या फिर बाइसेक्सुअल। जैसे गुड़हल का पौधा है, गुड़हल का जो फूल होता है वो कैसा होता है? वो होता है कौन सा? वो होता है आपका बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने फ्लावर के बारे में क्यों पढ़ा। फ्लावर के बारे में इसलिए पढ़ा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ रहे हैं। और हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग को माइंड में पहले ही क्या आ जाना चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, दैट इज कि हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्गन। और ऑर्गन कौन है? फ्लावर। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्गन, फ्लावर है। और ये फ्लावर क्या निकलेंगे? गैमीट्स निकलेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं मेल की, तो मेल के अंदर पाया जाता है क्या? मेल के अंदर पाया जाता है एंथर। इसको एंथर पाया जाता है मेल के अंदर एज अ सेक्स ऑर्गन, एंथर या एंथ्रीडियम। फीमेल की जब बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ओवरी। इसमें हम क्या बोलेंगे? आर्चिगोनियम। ये सभी टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। काफ़ी बड़ा है, इसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का। आपका होमवर्क ये रहेगा कि जितना बताया गया है उसका आप नोट बनाएंगे और उसको व्हाट्सएप पर आप अपना शेयर करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट है आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, आप कोशिश करिए 6 बजे से पहले आप मुझसे पूछ लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, ओके, होप सो आपको समझ में आ गया। हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर ये अपलोड होने में दिक्कत करेगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा चैप्टर आपका। डाउट